हमारा पहला प्रश्न है, मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन कब हुआ है? विकल्प है 2022 ईस्वी, 2023 ईस्वी, 2024 ईस्वी या 2025 ईस्वी। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 2025 ईस्वी। दोस्तों, लतिका कट्ट के पति बलबीर सिंह कट्ट भी एक मूर्तिकार थे और लतिका कट्ट का निधन 25 जनवरी 2025 ईस्वी को हो गया था। लतिका कट्ट जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ साथ दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट से भी जुड़ी थी और यहाँ मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और इन्होंने बहुत बड़े बड़े आकार के पत्थर को काट करके मूर्तियों का निर्माण किया। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? विकल्प है चित्रलिपि, ब्राह्मी, देवनागरी या यूनानी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर को आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर चित्रलिपि। दोस्तों, चित्रलिपि को ही चित्रलेखात्मक लिपि या चित्राक्षर लिपि या इसी को इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अपठनीय है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है, लेकिन देखा गया है कि लगभग 400 अक्षर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं और जिसमें अधिकतर मछली जैसी आकृति अक्षरों की बनी हुई है और कई लोगों के द्वारा पढ़ने का असफल प्रयास किया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है? हमारा विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। इस आसान से प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक धार नाम का ज़िला है जहाँ पर बाघ की गुफाएं स्थित हैं और इसी धार जिले में विंध्य पहाड़ी के दक्षिणी ढलान पर उस पहाड़ी को काट करके कुल 9 गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, आज वर्तमान समय में केवल चौथी गुफा में ही चित्र सुरक्षित अवस्था में है और यह बाघ की गुफा जिसे खोजने वाले डेंजर फील्ड महोदय थे और इस गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर जैसे कला विद्वानों के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ सबसे पहले बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? विकल्प है धातुओं का प्रयोग, कृषि, नगरों का विकास और चौथा विकल्प है शिकार। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है कृषि। दोस्तों, नवपाषाण काल में आदिमानव के जीवन में कृषि से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसके परिणाम स्वरूप आदिमानव के जीवन में बहुत से विकास हुए। जबकि पाषाण काल के हर युग में, चाहे पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो, आदिमानव के जीविका का मुख्य स्रोत आखेट ही रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म से संबंधित बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? विकल्प है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। दोस्तों, बादामी की गुफा जो कर्नाटक राज्य में है और हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन गुफा है और यहाँ दोस्तों कुल सीमापुर की पहाड़ी को काट करके 4 गुफाएं बनाई गई हैं और इस गुफा को खोजने वाली एक अमेरिकन महिला थी, स्टेला कैमरिस। हमारा अगला प्रश्न है, पाषाण युग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
विकल्प है मेटल एज, स्टोन एज, आयरन एज या ब्रांज एज। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है स्टोन एज। दोस्तों, इस स्टोन एज को हम लोग पाषाण युग या पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल जैसे कई नामों से जानते हैं। इस काल में मानव पूरी तरह से खानाबदोश था और पशुओं का शिकार करना, उनको खाना ही उनके दिनचर्या का मुख्य अंग था। हालांकि धीरे धीरे आदि मानव या पाषाणकालीन मानव ने मध्य पाषाण काल तक आते आते पशुपालन करना सीख लिया और नव पाषाण काल में उसके द्वारा कृषि करना प्रारंभ किया गया, जो उसके जीवन की मुख्य क्रांतिकारी घटना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया? विकल्प है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या धातु युग। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई और आदिमानव के द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु कुत्ता था, जबकि आदिमानव के द्वारा पाला गया दूसरा पशु भेड़ और बकरी थे, जबकि तीसरे नंबर पर पाला जाने वाला पशु सूअर था। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार के सुब्रमण्यम किस स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए? विकल्प है स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, आधुनिक चित्रकार के सुब्रमण्यम, जिसे मणिदासे या खाकी चित्रकार जैसे उपनामों से जाना जाता है, और के सुब्रमण्यम इन्होंने शांतिनिकेतन में कला की शिक्षा ली और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया, जिसके कारण इनको 6 महीने जेल की सज़ा हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम झील के अंदर बना भारत का पहला पंचमुखी मकबरा किसका है? विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार कौन सा है? सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, भारत में कृत्रिम झील के अंदर बना पहला पंचमुखी मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का है, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। लेकिन कृत्रिम झील के अंदर बना सबसे सुंदर मकबरा शेर शाह सूरी का था। शेर शाह सूरी जो सूरवंश का सुल्तान था, और शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। दोस्तों, इस वीडियो में इस चित्रात्मक प्रश्न के संबंध में बस इतनी ही जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।